Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. चले हम जो लेक्चर पिछले लेक्चर में जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक बेटा हम पहुँचे हुए थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रीसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रीसीट। इसके बाद है कि जब ऐसा होता है कि आपने इसकी भी पेमेंट करनी है, इसकी भी पेमेंट करनी है। ऐसा कोई भी हुआ है कोई बंदा पैसे आप चीज खरीदें तो आप उसकी पेमेंट ना करें, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन आपने उसके पैसे तो देने हैं ना। तो वो जो पैसे देने हैं आप जो आप पेमेंट कर रहे हो बेटा वो वाली एक पेमेंट होती है। अब बात यह है कि अगर आपने एसेट खरीदा है कैपिटल और वो एसेट खरीदा है तो कैपिटल ट्रांजैक्शन है और उसके और अगर आप वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, अगर उसके और आप पेमेंट करते हो तो बेटा आपकी कैपिटल पेमेंट कहलाती है। और कैपिटल सीट उसी तरह ही है, अगर आप पैसे वसूल करते हो तो वो कैपिटल सीट है। इसके बाद अगर आपने कोई चीज़ें खरीदी हैं तो आपने उसकी पेमेंट करनी है, वो आपके लिए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसकी जो पेमेंट आप कर रहे हो वो वाली क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब चीज़ें सेल करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, वो रेवेन्यू सीट होगी। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने बेटा 5 लाख की पेमेंट की, उसको एसेट आपने खरीदा, परचेज किया, तो आपने चेक के थ्रू पेमेंट की वट एवर या कैश पेमेंट की, तो जो पेमेंट है ना इसकी है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रांसैक्शन कौन सी है, कैपिटल ट्रांसैक्शन, लेकिन इसकी अदायगी जो है ना पेमेंट, बेटा वो कहलाती है कैपिटल पेमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बेटा ये होगी कि अदायगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ओल जो हो उसको कहते हैं कैपिटल पेमेंट। द पेमेंट दैट इज मेड अगेंस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ओल हम अदायगी करें उसको हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट। और अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा आप इसको सेल करते हो कल को 2-3 साल के बाद, तो आपकी वो 1 लाख की सेल होती है। ठीक है, आप अब इसको फरोख्त कर रहे हो तो इसके आपने पैसे वसूल करने हैं ना, जो वो कैपिटल सीट होगी, वो कैपिटल सीट होगी। तो हम ये लिखेंगे कि द पेमेंट दैट इज रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट, जो हमने एसेट को सेल किया उसके पेमेंट जो रिसीव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल सीट। या हम ये भी लिख सकते हैं ना पेमेंट दैट इज रिसीव्ड अगेंस्ट द कैपिटल रिसीट, जो कैपिटल रिसीट के अगेंस्ट हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। अब आपने ये चीज़ें खरीदी थी 30,000 की, तो आप उसको फरोख्त कर रहे हो, आपने उसको फरोख्त किया तो ये आपने उसको खरीदा तो बेटा खरीदने की आपने पेमेंट की उसको, उस बंदे को। जो पेमेंट है इसकी वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू पेमेंट। यानी कि जो आपने कैपिटल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो आप पैसे दे रहे हो उसको, उसकी पेमेंट कर रहे हो, वो है रेवेन्यू पेमेंट। और जब ये चीज़ें सेल करेंगे आप तो आपके पास पैसे आएंगे, तो वो हो गया आपके पास रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब एक चीज़ हमने बेटा और पढ़ना है, लॉस और प्रॉफिट। आया कि लॉस और प्रॉफिट क्या होता है। लॉस बेटा ये होता है कि आपकी चीज़ थी 5 लाख की, आपने उसको 2 लाख में फरोख्त हुई आपकी, तो आपको 3 लाख का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। इसी तरह अगर आपकी चीज़ जो है वो 5 लाख की है और आप उसको 5,50,000 फरोख्त कर देते हो, तो आपको 50,000 रुपया फ़ायदा हो जाता है। ठीक है,
द लॉस दैट इज सफर्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स, ठीक है, वो क्या होता है, लॉस होता है, कोई भी चीज़, कोई कमी जो होती है, यानी कि अगर आप फरोख्त कर देते हैं, द सेल ऑफ एसेट और गुड्स लेस देन द परचेज प्राइस, जो आप चीज़ें, आप जिस चीज़ खरीदी है उससे कम प्राइस पे अगर फरोख्त कर देते हैं, तो जो डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस, दैट इज द लॉस। इसी तरह ही प्रॉफिट है कि अगर आपने चीज़ 5 लाख की परचेज की और उसको आप फरोख्त कर रहे हो 5,50,000 में, तो 50,000 का डिफरेंस जो है दैट इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है कि द एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस, एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर परचेज प्राइस, तो जो परचेज प्राइस के ओवर जो है वो सेल प्राइस है हमारी, वो डिफरेंस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें आपने एसेट खरीदा था बेटा 5 लाख का, आपने 2-3 साल आपने उसको इस्तेमाल किया, आपके मुताबिक उसकी वैल्यू बन रही थी 1,20,000 रुपया, कि जी मेरी किताबों में अभी तक एसेट 1,20,000 का पड़ा हुआ है, मार्केट में लेके गए एसेट को बेचने के लिए, तो 1 लाख का बिका, तो आपको कितने का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा, 20,000 का, 20,000 का आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। बेटा ये वह लॉस है, ये लॉस क्या कहलाता है, आपने अपना एसेट बेच रहे हैं, कैपिटल, ये चीज़ आपके पास एसेट है, कैपिटल है, इसको आप फरोख्त कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ना लॉस क्या कहलाता है, कैपिटल लॉस, ठीक है। द लॉस दैट इज सफर्ड ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस, दैट विल बी द कैपिटल लॉस, यानी कि कोई ऐसा लॉस जो कि आप अपने बिजनेस के एसेट को फरोख्त करते वक्त बर्दाश्त करें, वो वाला कैपिटल लॉस कहलाता है। अब इसी में मेरा हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि उसकी फॉर एग्जाम्पल जो था 1,20,000, वो कह रहा था 1,20,000 रुपया मेरी बुक वैल्यू है उसकी, मैं समझ किताबों में अभी तक उसका ऐसा मौजूद था 1,20,000, लेकिन वो ऐसा सेल होता है 1,40,000 का। तो अब जो इसके पास 20,000 है, या एक आप कह सकते हैं 1,50,000 का होता है, तो अब इसके पास जो 30,000 है वो क्या है प्रॉफिट, कौन सी है ये, कैपिटल प्रॉफिट। तो बेटा वो वाली प्रॉफिट जो बिजनेस के एसेट को सेल करते में माता है बिजनेस, उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। दैट प्रॉफिट दैट इज अर्न ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय द बिजनेस, बिजनेस को सेल करने से, उसको सेल करने से, एसेट को सेल करने से बिजनेस जो अर्न करता है प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं कि वो कैपिटल प्रॉफिट है। इसके बाद है जी आपके पास रेवेन्यू, कि यहाँ भी लॉस होता है, यहाँ भी प्रॉफिट होती है। अगर आपने चीज़ें सेल खरीदी 30,000 की, तो अगर आप उसको सेल, सारी बात हम करते तो उसी मकसद से है ना कि हमें प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसा हो कि 30,000 में से चीज़ें जो हैं 20,000 की आपने प्रॉफिट में सेल कर दी, 10,000 बाकी बची हुई थी 10,000 की, तो आपने उसको सेल करना था 15,000 रुपये, सारी को अपनी प्रॉफिट तो शामिल करनी थी, लेकिन 15,000 रुपये वो सेल नहीं हुई, वो कितने पे हुई, वो 9,000 रुपये सेल हुई। बेटा आपकी परचेज प्राइस 10,000 है, 9,000 रुपये सेल हुई, आपको 1,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। वो लॉस क्या है आपके पास, जो आपको 1,000 का लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये लॉस आपके पास रेवेन्यू लॉस कहलाएगा, ठीक है। इनके वो लॉस जो रूटीनली चीज़ें फरोख्त करने पे फर्म को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू लॉस। इसी तरह अगर आप ये समझें कि उसने, उसकी चीज़ें 10,000 की थी, तो
अब उसने 15,000 फरोख्त कर दी, तो बेटा जो 5,000 प्रॉफिट है ना, ये कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? ये है प्रॉफिट, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। दैट प्रॉफिट दैट इज अर्न ऑन द सेल ऑफ रूटीनिश गुड्स, उसको हम कहते हैं कि वो वाला प्रॉफिट जो कि रोजाना की चीज़ें सेल करने पे बिजनेस को मुनाफा होता है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। बेटा यहाँ तक हमने टर्म समझी हैं, मैं एक दफ़ा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर आपकी डिटेल में लिखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसकी तारीफ क्या है, कैपिटल सीट क्या, उसकी तारीफ क्या है, पेमेंट की तारीफ क्या है, कैपिटल लॉस की तारीफ क्या है, कैपिटल प्रॉफिट की तारीफ क्या है। इसी तरह रेवेन्यू की साइड पे भी हम सब चीज़ जो है तरीफों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा वैसे बता देता हूँ कि हमने इन 2 लेक्चर्स में क्या लमसम किया है। हमने बेटा ये देखा है कि कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है। ट्रांसैक्शन को आपने पढ़ा हुआ था, कैपिटल कैश और कैरी ट्रांसैक्शन की टाइप्स पढ़ी हुई थी। वो आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ कैश था, आउटफ्लो ऑफ कैश था, इनफ्लो ऑफ कैश था। अगर आउटफ्लो उसी वक्त होता है तो कैश है, अगर आउटफ्लो बाद में होता है तो वो कैश है। यहाँ इस चैप्टर में बेटा हमने ये देखा है कि बेनिफिट के लिहाज से और नेचर के लिहाज से। तो मैंने बताया कि अगर एक किसी ट्रांसैक्शन का बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा है तो वो कैपिटल ट्रांसैक्शन है, और कैपिटल और वाली ट्रांसैक्शन जो है वो रोज़ रोज़ नहीं होती तो फिर वो कैपिटल ट्रांसैक्शन है। अगर कोई ऐसी ट्रांसैक्शन जो रोज़ रोज़ होती हैं, बार बार होती हैं, और उसका बेनिफिट 1 साल से कम है तो वो वाली रेवेन्यू ट्रांसैक्शन है। अब ट्रांसैक्शन में होता क्या है, यहाँ तो आउटफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा। आउटफ्लो में बेटा आउटफ्लो होता है तो वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये अगर कैपिटल ट्रांसैक्शन का हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर इनफ्लो हो रहा है कैपिटल ट्रांसैक्शन में तो वो कैपिटल सीट है। इसके बाद हमने पेमेंट देखी कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी है, इसके और हमने अदायगी कर रहे हैं तो कैपिटल पेमेंट कहलाती है। फिर हमने देखा कि इसमें लॉस है, प्रॉफिट है। तो अगर चीज़ सेल करने एसेट सेल करने पे आपको कोई लॉस बर्दाश्त होता है तो कैपिटल लॉस है। अगर कोई एसेट खरीदते सेल में प्रॉफिट होती है तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू की साइड पे आते हैं तो हमने देखा कि वो ट्रांसैक्शन जो रोज रोज कर होती हैं, इसका बेनिफिट 1 साल तक होता है तो वो रेवेन्यू ट्रांसैक्शन है। अब हमने देखा कि ट्रांसैक्शन होता क्या है, आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है। तो आउटफ्लो होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनफ्लो होता है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमने पेमेंट गई तो उसकी अदायगी रेवेन्यू पेमेंट कहलाती है, वसूली की तो रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। इसके बाद अगर हम चीज़ें प्रॉफिट में सेल करते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट है, अगर हम रिटेनिश गुड्स लॉस में सेल करते हैं तो रेवेन्यू लॉस है। ये बेटा इसमें जो आप नेशनल जो आपकी इधर मतलब उर्दू में मैंने हर चीज़ समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, वो भी आपको समझाएंगे। और फिर जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे दोनों की, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। फिर जो हम क्वेश्चन प्रॉपर शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बेटा।